श्री राधे। क्या आप जानते हैं, श्री कबीर दास जी ने मगहर में अपना शरीर क्यों छोड़ा? पूरा जीवन तो काशी में बिताया, पर मरते समय मगहर क्यों? काशी में मिलने वाली मुक्ति क्या श्री कबीर दास जी को नहीं चाहिए थी? श्री कबीर दास जी श्री राम को अपने में देखते थे और श्री राम को ही अपना मानते थे। मात्र शरीर ही कबीर था, बाकी उनका अंतःकरण रामाकार वृत्ति वाला बन चुका था। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त सब ही राममय था। तो जब अंतःकरण ही जिसका राममय हो, उसे काशी क्या और मगहर क्या? कबीर दास जी ने ये दिखाया कि अंतःकरण का खेल है सब। अंतःकरण अगर राममय है तो फिर सारे भेद खत्म हो जाते हैं। गीता प्रेस के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्हें प्रेम से सब भाई जी कहते थे, वे तो वृंदावनीय उपासना में ही लीन रहते थे। पर जब उन्होंने गोरखपुर में ही देह त्यागने का निश्चय किया, तब लोगों ने उनसे कहा, आप तो जीवन भर वृंदावन श्री वृंदावन करते रहे, अब अंतिम समय में तो धामवास कीजिए। तब भाई जी महाराज ने कहा था, मेरा शरीर वृंदावन में रहेगा तो मन में गोरखपुर और गीता प्रेस की व्यवस्था याद आती रहेगी, पर शरीर अगर गोरखपुर में रहेगा तो मन श्री वृंदावन में ही जाएगा, यह निश्चित है। इसलिए मेरे लिए मुख्य है मेरा अंतःकरण, और अंतःकरण कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को। तो फिर ये धामवास करना और तीर्थ या धाम में शरीर छोड़ना, क्या इसका महत्व नहीं है? क्योंकि संत जन तो यही कहते हैं। हमें समझना होगा, हम जैसे बच्चे साधकों के लिए, हम जैसे अबोध साधकों के लिए धाम में जाना, जहाँ की ऊर्जा हमें और साधना करने के लिए प्रेरित करे, वहाँ जाकर रहना, उस जीवन शैली को अपनाना जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, साधना और बनेगी। पर कबीर दास जी, भाई जी जैसे महापुरुषों के लिए धाम की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग तो मगहर को भी काशी बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। हमें समझना है इस बात को। बार बार वृंदावन जाने की होड़, बार बार वृंदावन जाने के लिए टिकट। क्यों? क्योंकि अभी अंतःकरण में वृंदावन बसा नहीं है। खुली आंखों से देखना ही अभी बहा रहा है। बंद आंखों से एक बार वृंदावन का दर्शन जिसने कर लिया, फिर वह कहीं भी बैठा हो, उसके लिए सब वृंदावनीय है। ये समझने की बात है। हम में से कोई भी जीवन में दुख नहीं चाहता, पर ऐसा क्या किया जाए कि जीवन में दुख आए ही नहीं? हमें समझना होगा, जीवन में आत्यंतिक दुख मृत्यु ही है। मृत्यु का दुख ही सबसे बड़ा दुख है, और उसी का भय जीवन में छाया रहता है। क्या इस दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? यही हमें समझना है। देह भाव से ऊपर उठने का अभ्यास बनाना होगा। मैं यह देह, यह शरीर नहीं हूं, इस भाव को पुष्ट करना होगा। मैं ये अनित्य देह कैसे हो सकता हूं?
इस सत्य को आगे बढ़ाना होगा और इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। पर यह होगा कैसे? हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो सब इस संसार को संचालित करने वाली प्रकृति के 3 गुणों से ही आ रहे हैं। और इन्हीं 3 गुणों में मनुष्य डूबता है, फिर उबरता है। कभी सत्वगुण में स्थित होता है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। हमें बस एक अभ्यास करना है कि ये सब जो भी हमारे मन में आ रहा है, हमें उससे प्रभावित नहीं होना, हम इनसे विचलित नहीं हो। कभी शांत तो कभी अशांत, कभी क्रोध तो कभी घोर आलस्य। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ। बस यही हमें सुख दुख में डालते रहते हैं। पर हम ये कुछ नहीं हैं। हम क्या हैं? हम तो चेतन, अमल, सहज सुख राशि। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं जो बहुत सहजता और सरलता से बताई जा रही हैं। हम जड़ नहीं हैं, पर ये शरीर जड़ है। देखिए, ये शरीर जड़ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सब से इस देह का निर्माण हुआ है और ये सब इसी में मिल जाएगा। पर तुम चैतन्य हो। यही अभ्यास तो करना है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, इस शरीर को जो मैं मानता हूं। तब ना मैं भक्त हूं, ना मैं ज्ञानी हूं। ये शरीर मलमूत्र का भांड है, इसमें और कुछ भी नहीं है। हम ये शरीर नहीं हैं, नहीं, हम ये शरीर हैं ही नहीं। हमें अपनी परीक्षा स्वयं लेते रहना चाहिए। हम साधना में कितने बड़े हैं, या ऐसे ही नाटक कर रहे हैं? बस वृंदावन आना जाना लगा हुआ है। इसकी परीक्षा स्वयं लेनी है हमें। लेकिन ये परीक्षा कैसे लें? कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत सावधान हो जाना और भगवान को धन्यवाद देना कि आपने मुझे परीक्षा में बिठाया है। एग्जाम है मेरा। अब मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैंने कितनी पढ़ाई की है, कितनी साधना की है। और एग्ज़ाम सिर्फ उसी का होता है जो कक्षा में बैठा होता है, जो क्लासेस अटेंड करता है। परीक्षा उसी की होती है। जो कक्षा के बाहर बैठा है उसकी परीक्षा थोड़ी हो रही है। तो जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसी की परीक्षा होती है। अपने ही बड़ा अपमान करते हैं, तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि प्रभु ले रहे हो ना मेरी परीक्षा। बस साधना जमकर करते रहो। कोई अपमान करे, कोई गाली दे, तो उस समय मन में ये सोच लेना कि एग्जाम में ठाकुर जी ने बिठा दिया है। अब तो जम के इस परीक्षा को देना है और पास होके ही रहना है। यही साधना का जोश है। घबरा मत जाना अपमान से, जग हसाई से, नहीं, क्योंकि इस अपमान के बाद जो मिलेगा उसे तुम संभाल भी नहीं पाओगे। कोई अपमान करता है तो शरीर का करता है, हमारा नहीं। कोई गाली देता है तो हमारे शरीर को देता है, हमें नहीं। कोई मारता भी है तो हमारे शरीर को मारता है, हमें नहीं मार सकता। हम इस शरीर से विलग हैं। बस देहातीत होने का अभ्यास बनाकर रखना होगा। हम वो नहीं हैं जिसमें निरंतर परिवर्तन आ रहा है। यह शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, घुटनों में दर्द रहने लगा है, पैरों में अब कमज़ोरी आ रही है। पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं उस अविनाशी का अंश हूँ, वो कमज़ोर नहीं होता। हम तो वो हैं जो अपरिवर्तनशील हैं, जो एक रस है, बहता रहता है। बस इससे विचलित नहीं होना,
इस शरीर में आ रहे बदलाव से, आते बुढ़ापे से, आती बीमारी से या परीक्षा से, सुख दुख, वो सब मन की भ्रांति हैं और कुछ नहीं। बेकार की बातें हैं ये कि हमें यह दुख देता है या वह दुख देता है। किसी में हिम्मत ही नहीं है हमें सुख दुख दे दे। जो सुख और दुख है वो मन ही देता है। रिश्तेदार सुख दुख नहीं देते, हमने उनमें मन लगा रखा है, इसलिए मन ही देता है सुख दुख। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। बस अभ्यास बनाओ कि कभी भी सुख या दुख आए तो तुरंत सोच लो कि मन में सत्व गुण बढ़ गया है। आज सत्व गुण बढ़ गया है, फिर विचार करो सत्व गुण के कारण हमारे में उल्लास, उमंग, स्फूर्ति ये सब आ रही है। पर ये सब रहने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो सत्व गुण का प्रभाव है, फिर तमोगुण का प्रभाव होगा, रजोगुण का प्रभाव होगा। पर मैं तो इससे मुक्त हूं। प्रकृति के तीनों गुणों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं तो देख रहा हूं। अब तुम्हारे मन में आ गया क्रोध, तो सोच लेना, अच्छा अब ये गुण आ गया, पर मैं तो मुक्त हूं। ये क्रोध भी जिसे आ रहा है मैं वो नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो क्रोध को देख रहा है कि क्रोध आ रहा है। और अब आलस आ रहा है, आलस से मैं भर गया, सुस्ती आ रही है, तब सोच लेना तमोगुण आ गया। पर ये तो सब मैं नहीं हूं। ये अभ्यास अगर जम के किया ना, तो मरेगा भी तो तुम्हारा शरीर ही मरेगा, तुम नहीं मरोगे। और तुम मृत्यु को देखोगे। एक बार की बात है, एक संत महात्मा का ऑपरेशन होना था, तो बेहोशी का इंजेक्शन देने लगा डॉक्टर। तो संत भगवान ने कहा मत दो, ऐसे ही कर दो ऑपरेशन। तो डॉक्टर बोले ये नहीं हो सकता। तो संत बोले मैं राधा राधा बोलूंगा और बोलते हुए जब मेरी आंखें बंद हो जाएं, तब तुम ऑपरेशन कर देना, जो तुम्हें चीर फाड़ इस शरीर के साथ करनी हो कर देना। बड़ी गहन बात है। उन्होंने कहा एक तुच्छ इंजेक्शन में इतनी ताकत है कि वह देह सुध भुला दे, तो क्या भगवान नाम में ताकत नहीं है कि देहातीत अवस्था में पहुंचा दे? ये तो अपने अपने मानने की बात है। संत भगवान को हरि नाम पर पूर्ण विश्वास था। यही आज बात हो रही है। अभ्यास करना है कि हम ये देह नहीं हैं, हम तो चिन्मय हैं। और हरि नाम का आस्व पीते रहना है, सत्संग में सम्मिलित होते रहना है। एक दिन सोच बदल जाएगी, फिर वृंदावन की सैर भी थम जाएगी। फिर जहाँ बैठे हैं वहीं वृंदावन ध्यान में आने लगेगा। प्रिया प्रियतम की सभी लीलाएं यहीं प्रकाशित हो जाएंगी। बस अभ्यास करते रहो, भागो नहीं। भक्ति बैठने का नाम है, बाहर मत ढूंढो। भक्ति अंदर झांकने का नाम है। गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं खुद को उस मुकाम पर लाता चला गया। मैं हरि नाम लेता चला गया। मैं खुद को उस मुकाम पे लाता चला गया। सिर्फ हरि नाम, सिर्फ नाम ही यह कार्य करेगा। और हमें नाम लेने का अभ्यास करना है, आलस्य त्यागना है। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस देह का तो भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए। पर ये हरि नाम, पर ये प्रभु का, हमारे प्रिय प्रियतम का हमसे वादा है, वो कभी धोखा नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।